एक के ऊपर एक खड़े हुए तीन भालू जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में फिट इन होना चाहते हैं। वी बेयर बेयर्स जो कि एक वेब कॉमिक पे बेस्ड है जिसे लिखा है डैनियल चोंग ने। पहले एपिसोड की सक्सेस के बाद वी बेयर बेयर्स कार्टून नेटवर्क पर 2015 में एयर होना शुरू हुआ। वी बेयर बेयर्स के 140 एपिसोड्स, एक स्पिन ऑफ सीरीज और 2020 में आई एक मूवी। इस कमाल के चिलिंग कार्टून को तुम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। तो यार शर्माते क्यों हो, वो सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि आने वाली कोई भी नॉस्टैल्जिक कार्टून की वीडियो तुम मिस ना कर दो। तो बिना किसी देरी के शुरू से शुरू करते हैं हमारे इन फरी दोस्तों का एडवेंचर। सबसे पहले आता है तीनों भाइयों का लीडर ग्रिजली AKA ग्रिज। अब जैसा नाम वैसा ही काम, अपने ग्रिजली की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, पर ग्रिजली का दिल भी बहुत साफ है यार। और इस साफ दिल की वजह से अपना ग्रिजली कई बार इंटरेस्टिंग सिचुएशंस में फंस जाता है। हमेशा अच्छा काम करने जाता है पर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, पर अपने बाकी दोनों भाइयों से बहुत प्यार भी करता है। अगला भाई है पैंडा, एक एंशियस, सोशली ऑकवर्ड, लड़की पगलू नर्ड पैंडा। ये तुम्हारी ही तरह अपने फोन के बिना जिंदा नहीं रह सकता और इसके एनीमे बॉडी पिलो मिका चैन के बिना भी। हे राम, ना जाने इसके साथ क्या क्या करता होगा ये। साथ में अपने पैंडा को खूब सारे फूड से एलर्जी भी है। और फाइनली आते हैं अपने लॉर्ड आइस बेयर। अपने लॉर्ड आइस बेयर की पर्सनैलिटी सबसे अलग है। दुनिया का कोई भी काम करवा लो, ये सब काम कर सकता है। अपना आइस बेयर एक इनक्रेडिबल निंजा है, कुल्हाड़ी चला सकता है और खाना बनाना इसे सबसे ज्यादा पसंद है। आइस बेयर अपने भाइयों के ग्रुप का बेस है, सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं, लिटरल सेंस में। वैसे तो शो के मेन कैरेक्टर्स अपने तीन भाई हैं, पर रास्ते में आगे चल के हम बहुत सारे दोस्त भी बनाएंगे। वी बेयर बेयर्स के पहले एपिसोड का नाम है अवर स्टफ। तीनों भालू ब्रदर्स आज लोकल पार्क में बास्केटबॉल खेलने आए, पर गेम शुरू होने से पहले ग्रिजली अपना वॉलेट, पैंडा अपना फोन और आइस बेयर अपने निंजा स्टार्स एक बैग में सेफली रख देते हैं। फिर अपने तीनों बेयर बंधु लोकल लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलने लगते हैं, पर शायद लोकल लोग बेयर्स की बास्केटबॉल स्किल से ज्यादा खुश नहीं है। लोकल लोग इनके खिलाफ 20 गोल्स कर देते हैं और ये फाइनली बड़ी मेहनत मशक्कत से एक गोल करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और ये सेलिब्रेट करते हुए कोर्ट से बाहर हो जाते हैं। फिर इन्हें याद आता है कि इन्होंने अपना बैग तो लिया ही नहीं और ये कोर्ट में वापस जाते हैं। पर ये क्या, बैग तो यहाँ है ही नहीं। ये बैग को हर जगह ढूंढते हैं पर बैग कहीं मिलता नहीं है। अब क्योंकि बैग खो चुका है और बैग की चोरी की कंप्लेन ये ट्रैफिक हवलदार को लिखवाने लग जाते हैं, पर जब वहाँ से भी मदद की उम्मीद नहीं दिखती तो ये कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और FBI वाले बन जाते हैं। जिसके बाद अपने बेयर्स का ऑरा थोड़ा डाउन हो जाता है, पर ये किसी कैफे चले जाते हैं स्ट्रेटेजी बनाने। कोर्ट में जितने भी लोग मौजूद थे, पैंडा एक एक करके उनके स्केच बनाने की कोशिश करता है। तो ये लोग बड़े माइंडफुली पार्क में मौजूद कबूतरों से एक एक स्केच दिखाकर चोर का पता पूछते हैं और ऑब्वियसली कोई कबूतर जवाब नहीं देता, तो ये लोग अपनी कबूतरबाजी पे उतर आते हैं। इनकी कबूतरबाजी से इम्प्रेस होकर फाइनली कबूतर सामने आके एक पोर्ट्रेट पर चोंच मारता है, एक लड़का जिसने कैप पीछे पहनी हुई है। पर ये क्या, कबूतर वहां से उड़ जाता है और ये तीनों पागल की तरह पूरे शहर को तबाह करते हुए उस पिजन का पीछा करने लगते हैं। वो कबूतर इन्हें लाइब्रेरी के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जहाँ पैंडा को आइडिया आता है कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसकी फोन की लोकेशन निकाल सकता है और फोन की लोकेशन दिखा रहा है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो ये लोग रात में एक के ऊपर एक चढ़ के उस बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। एक लोकल आंटी की इनको ऐसे देखकर फट जाती है और वो पुलिस को फोन लगा देती है। एक के ऊपर एक लदे हुए तीन भालू जो कि मिलकर बिल्डिंग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखकर तो मैं भी पुलिस को फोन लगा दूंगा यार। तो ये तीनों आराम से इस चोर के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और ज्यादा एक्साइटमेंट में आके कुछ ज्यादा ही शोर मचा देते हैं, जिस वजह से पकड़े जाते हैं। तो ये तीनों चोर से लड़ते हैं, बैग को हासिल करते हैं और अपार्टमेंट के बाहर हो जाते हैं और अचानक पूरा शहर और पुलिस मिलकर इनको घेर लेती है। तो ये तीनों कबूतरबाज इन सबको समझाने लगते हैं कि ये इन्हीं का बैग था, ये बस चोर से वापस ले रहे थे। ये अपने आइटम्स दिखाने के लिए बैग खोलते हैं, पर ये क्या, ये तो इनका बैग है ही नहीं। लोगों को लगता है कि ये सब झूठ है और इन तीनों को खूब गालियां देते हैं। इन तीनों को समझ में आ जाता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो फायर डिपार्टमेंट इनके लिए जंप पैड तैयार करता है ताकि एक एक करके कूद सकें, पर ये तीनों एक साथ कूद जाते हैं। पर एक साथ कूदने की वजह से ये तीनों बाउंस कर जाते हैं और दूसरे अपार्टमेंट की खिड़की तोड़ते हुए उसमें घुस जाते हैं। पर ये कोई नॉर्मल अपार्टमेंट नहीं, ये वो अपार्टमेंट था जहाँ पे ये सारे पिजन्स चोरी का सामान रखते हैं। तो ऐसे एक केस सॉल्व होता है और सारे पिजन्स को पकड़ लिया जाता है। जिन लोगों का सामान चोरी हुआ था पूरे शहर में उनको वापस कर दिया जाता है। अपने तीनों भालुओं का बैग भी इन तीनों को वापस दे दिया जाता है। पुलिस वाले इन तीनों को थैंक यू बोलते हैं और बताते हैं कि जिस पिजन का ये पागलों की तरह पीछा कर रहे थे असल में वो पुलिस वाला ही है। और इवेंचुअली जो शहर में इन लोगों ने उत्पात मचाया था उसके लिए भी इन्हें माफ कर दिया जाता है। ऐसे ही एक दूसरे एपिसोड में अपने बेयर्स की गुफा में घुसपैठिया आ गया है। घुसपैठिए की स्टूडेंट आईडी से मालूम पड़ता है उसका नाम क्लोई है।
क्लोई उनको बताती है कि ये इसके कॉलेज का असाइनमेंट कर रही है जिसका टॉपिक है बेयर्स, पर ये तो कहीं से कॉलेज स्टूडेंट लगती ही नहीं यार। तो हमें मालूम पड़ता है कि क्लोई एक प्रोडिजी है, यानी कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है यार। इसीलिए इसके मम्मी पापा ने 10th के बाद सीधा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। पर क्योंकि क्लोई घुसपैठिया है इसलिए ये इसके बैग की तलाशी लेना शुरू करते हैं। पर हनी वसाबी गमीज मिलते ही इन तीनों का मूड चेंज हो जाता है और ये क्लोई को एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्लोई इनसे डील करती है कि ये इन्हें जितनी चाहिए उतनी गमीज लाकर देगी अगर ये इसे अपना प्रोजेक्ट करने दे तो। क्लोई इनकी हैबिट्स और लाइफस्टाइल को क्लोजली स्टडी करती है और साथ साथ ये लोग अच्छे दोस्त भी बनने लगते हैं। तो प्रोजेक्ट सबमिट करने के जस्ट एक दिन पहले क्लोई अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती है और लेट नाइट बस पकड़ने के लिए निकल जाती है। पर ये क्या, लैपटॉप तो यहीं छूट गया। तो ये तीनों क्यूरियोसिटी में क्लोई की प्रेजेंटेशन देखने लगते हैं। पर शायद इन तीनों को प्रेजेंटेशन कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि क्लोई ने इनके बारे में सब कुछ झूठ लिखा है। क्लोई प्रेजेंटेशन में लिखती है कि बेयर्स बहुत गंदे रहते हैं, जो कि सच है। सोशल सिविक सेंस की परवाह नहीं करते, जो कि भी सच है। और कोई भी हरकत करने के लिए खाना ही उनकी मेन मोटिवेशन होती है, जो कि भी सच है यार। ये प्रेजेंटेशन देखकर इन तीनों का दिमाग खराब हो जाता है और ताकि क्लोई क्लास में फेल ना हो जाए इसलिए इसमें कुछ माइनर चेंजेस कर देते हैं। तो अगले दिन यूनिवर्सिटी जाकर ये तीनों क्लोई को उसका लैपटॉप दे देते हैं और समहाउ प्रेजेंटेशन हॉल में भी घुस जाते हैं प्रेजेंटेशन देखने। क्लोई जब प्रेजेंटेशन चलाती है तो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन के बजाय एक तड़कती भड़कती प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। आपको लगता है आप बेयर्स के बारे में जानते हैं? आप नहीं जानते। एक भालू दिल का राजा है और जितना वजनदार होता है उतना ही शानदार भी। एक दो बार नहीं, भालुओं ने कई बार इंसानों की जान बचाई है। भालू पृथ्वी के सबसे खास प्राणियों में से एक है। वो महीने में पूरे 3 बार नहाते हैं। इंसानों में जितने महान फाइटर्स हैं वो सब भालुओं से ही प्रेरित हैं। इंसानों के होते हैं 2 टोले और भालू के होते हैं 8। सिर्फ भाग में नहीं, हर जगह टोले ही टोले। भालू हंसते हैं, रोते हैं, प्यार करते हैं। भालू स्मार्ट होते हैं। मुबारक हो मेरे भाई। भालू एक लेकिन खूबियां अनेक। आसपास चांद सफाई खुदाई पिटाई चार दुलार बदल शक्ल सब है भालू के पास। जिसे देखकर इसकी टीचर शायद कुछ ज्यादा खुश नहीं है। क्लोई की टीचर क्लोई को बुरी तरह सुनाने लग जाती है कि मार्क्स तभी मिलते हैं जब एफर्ट्स डाले जाएं। ये तीनों स्टेज पे चढ़ जाते हैं और सबको बताते हैं कि क्लोई ने अच्छी रिसर्च कर ली थी पर इन तीनों ने एडिट कर दी। तो अब क्योंकि बेस्ट स्टेज पे खुद आ चुके हैं इसलिए स्टूडेंट्स इनसे एक एक करके इनके पर्सनल सवाल पूछने लगते हैं। एक एक सवाल का बेयर्स अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। भालुओं की इस प्रेजेंटेशन की वजह से क्लोई को ए मिलता है और ये चारों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऐसे ही किसी एपिसोड में चिल करते हुए ग्रिजली यूट्यूब पर ये देखा है। ये देखकर ग्रिजली में भी जोश आ जाता है कि उसे भी जंगलों में रहना चाहिए। इसीलिए ग्रिज पैंडा और आइस बेयर के साथ पिकनिक मनाने चला जाता है। ग्रिज इन दोनों को जंगल की बहुत गहराइयों में ले जाता है और इन्हें ये बताता है कि ये खो चुके हैं और खाना भी फेंक देता है और कहता है कि इन्हें असली भालुओं की तरह जीवन जीना चाहिए। जिसके बाद पूरा दिन बकलोली में बीत जाता है और इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। ग्रिज एक गंदी झील में मछली पकड़ने की कोशिश करता है जहाँ शायद मछलियाँ थी भी नहीं और पैंडा भूख के मारे तड़प रहा है। जब ग्रिज को झील में कुछ नहीं मिलता तो वो देखता है कि कैंपर्स यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। उन कैंपर्स का खाना देखते ही ग्रिजली को भूख लग जाती है और वो उनका खाना खाना शुरू कर देता है। यहाँ पर पैंडा और आइस बियर भूख के मारे पागल हो रहे हैं और उन्हें आइसक्रीम मशीन दिखने लगती है। ग्रिजली भागता हुआ जब इनके पास वापस आता है तो ये दोनों पागलों की तरह ग्रिजली पे अटैक कर देते हैं। बचने के लिए ग्रिजली एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे एक बिलबोर्ड दिखा है जिसपे लिखा है बर्गर बॉय। तो ग्रिजली इन दोनों को बर्गर बॉय की दिशा में भगाना शुरू कर देता है और इस सब जंगलीपन में उन कैंपर्स की कैंपिंग खराब हो जाती है। ग्रिजली उन कैंपर्स के कार में बैठ जाता है और ये दोनों उस कार पे चढ़ जाते हैं। गलती से वो कार न्यूट्रल में चली जाती है और अपने आप चलने लगती है। चलने तो क्या, उड़ने लगती है। जैसे तैसे करके ग्रिजली बर्गर बॉय के ड्राइव थ्रू से बर्गर्स खरीदता है और कार पार्क करता है। बर्गर्स खाने के बाद पैंडा और आइस बियर की जान में जान आती है और वो नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल होने के बाद तीनों भाई शांति और प्यार से घर चले जाते हैं। ऐसे ही किसी एक और एपिसोड नॉम नॉम की शुरुआत में आइस बियर अपने डेली रूटीन घर का काम कर रहा होता है। ग्रेज नाश्ता करते हुए यूट्यूब पर नॉम नॉम की वीडियो चलाता है। नॉम नॉम एक कंटेंट क्रिएटर कोआला है जिसकी वीडियोस मिलियंस में जाती है उसकी क्यूटनेस की वजह से। ग्रिजली ने बताता है कि नॉम नॉम एक घटिया इंसान है, मेरा मतलब कोआला है, पर तब भी उसे उसकी वीडियोस पसंद है। पैंडा और ग्रिजली दोनों को ये क्यूट लगता है आइस बियर को छोड़ के। तभी लोग नॉम नॉम की थोड़ी और वीडियोस देखते हैं जिसमें वो उतना क्यूट नहीं लग रहा, उल्टा एक नबचड़ा इन्फ्लुएंसर लग रहा है। इतने में दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। ग्रिजली को लगता है कि उसका रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर आया होगा। आइस बियर दरवाजा खोलता है और देखता है कि नॉम नॉम एकदम लाचार होकर दरवाजे के बाहर बैठा है और आइस ही दरवाजा लगा लेता है। पर ग्रिज दरवाजा खोलता है और उससे बात करता है। नॉम नॉम इनसे भीख मांगता है कि वो इसकी इमेज सुधारने में इसकी मदद करे। तो ग्रिज और पैंडा को इस पर दया आ जाती है और वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर आइस बियर को इस सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग नॉम नॉम की मदद करने का प्लान बनाने लगते हैं और सोचते हैं कि एक मूवी बनाना चाहिए। मूवी का नाम सुनते ही ग्रिज और पैंडा दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और अपना आइसी लेफ्ट आउट फील करने लगता है। उसी रात आइस बियर की आंख खुलती है और वो नॉम नॉम को चुपके से घर के बाहर जाते हुए देख लेता है। आइस बियर नॉम नॉम
प्लान को फॉलो करता है और उनके पास ही के टीन शेड में नॉम नॉम का वीडियो प्लान देख लेता है। तो नॉम नॉम का प्लान कुछ यूं है कि वो ग्रिजली और पैंडा को मुसीबत में डालेगा और फिर उन्हें बचाएगा, जिस वजह से उसे बहुत प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, लोग इसे नॉम नॉम को हीरो मानने लगेंगे और उसकी इमेज फिर से सुधर जाएगी। इस प्लान के बारे में आइसबेयर सबको बताने जा ही रहा होता है कि नॉम नॉम उसे गड्ढे में फंसा देता है। अगले दिन अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए नॉम नॉम इन दोनों को स्विमिंग पूल में ले जाता है। वहीं पर अपना आईसी अभी भी गड्ढे में फंसा हुआ है। पर ये क्या, गड्ढे में गिर जाता है पोस्टमैन। आइसबेयर वो पार्सल खोल लेता है जिसमें ग्रिजली का रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर आया था और उसे बचने का तरीका मिल जाता है। वहीं पर ग्रिजली और पैंडा जिस पूल में थे उस पूल में नॉम नॉम शार्क छोड़ देता है। हीरो बनने के लिए जैसे ही वो उन्हें बचाने जाता है, पैंडा और ग्रिजली पैनिक करने लगते हैं, जिस वजह से नॉम नॉम के हाथ से रिमोट छूट जाता है और अब शार्क्स पूल में छुट्टी घूमने लगती है। इतने में आ जाता है अपना आइसबेयर और इन तीनों को शार्क से बचा लेता है। नॉम नॉम का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे हीरो बनने नहीं मिला ना यार। तो आइसबेयर उसे कॉटन कैंडी के ठेले पे गिरा देता है और नॉम नॉम पूरा कॉटन कैंडी बन जाता है, जो लोगों को काफी क्यूट लगता है यार। और नॉम नॉम की इमेज रिस्टोर हो जाती है और तीनों भाई अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं, जैसा कि आइसबेयर चाहता था। ऐसे ही किसी दूसरे एपिसोड माय क्लिक में एपिसोड की शुरुआत में क्लोई और बेयर्स हैंग आउट कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये बबल टी पीने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ क्लोई की क्लासमेट आ जाती है एमी। एमी क्लोई से पूछती है कि क्या वो इनके साथ पढ़ना पसंद करेगी, तो क्लोई उसको टाल देती है, पर एमी फिर भी अपना नंबर देके वहाँ से चली जाती है। एमी के जाते ही ये तीनों क्लोई को कन्फ्रंट करते हैं। क्लोई से कहते हैं कि उसे कॉलेज में नए दोस्त बनाना चाहिए, तो क्लोई इनसे कहती है कि कोई इससे दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि ये सबसे छोटी है ना यार। तो ये तीनों बेड़ा उठाते हैं कि ये इसकी कॉलेज में दोस्ती करवाएंगे। तो ये तीनों नए फ्रेंड्स अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कुछ होता नहीं है। तो ये लोग थक हार के क्लोई के घर चले जाते हैं, जहाँ इसके पेरेंट्स इनसे मिलते हैं। तो बेयर्स इसके पेरेंट्स को बताते हैं कि क्लोई को दोस्त बनाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि उसकी एज छोटी है ना यार। वैसे इस सीन में एक छोटा सा ईस्टर एग भी है, जहाँ पर क्लोई एडवेंचर टाइम देखते हुए अपना होमवर्क कर रही है। तीनों बेयर्स घर जाते हुए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे क्लोई की दोस्ती करवानी है। तभी घर से गुजरते हुए वो देखते हैं कि अंदर पार्टी हो रही है और उन्हें एक आइडिया आ जाता है। तो बेयर्स अपने घर पे क्लोई के लिए एक पार्टी रखते हैं, जहाँ पे कॉलेज के सभी लोगों को बुलाया जाता है और ये क्लोई को भी मैसेज डाल देते हैं कि उसे इनके घर आना है। क्लोई जैसे इनके घर पहुंचती है, ग्रिजली इसे रिसीव करता है। क्लोई को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। पैंडा एक एक करके क्लोई को उसके नए क्लासमेट से मिलवाता है, पर बात बनती नहीं है। तो पैंडा कुछ म्यूजिक ट्राई करता है और गलती से पार्टी म्यूजिक लग जाता है। सब लोग पागलों की तरह डांस करने लगते हैं, आइसबेयर भी। इन सारी चीजों से अनजान और परेशान क्लोई किचन में चली जाती है, जहाँ उसे केक गिर जाता है और एमी उस केक को उठाने में उसकी मदद करती है। जैसे जैसे पार्टी और ज्यादा क्रेजी होती जाती है, एमी और क्लोई किचन में अच्छी दोस्ती कर लेते हैं। उनकी क्लास की और लड़कियां आके क्लोई से बात करने लगती है और क्लोई की उनसे भी अच्छी बनने लग जाती है। बेयर्स जब भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते तो घर के बाहर भाग जाते हैं। घर के बाहर खिड़की से वो देखते हैं कि क्लोई के नए दोस्त बन चुके हैं। नए दोस्तों की खुशी में बेयर्स क्लोई को फोन करते हैं, पर क्लोई उनका फोन काट देती है। ये देखकर बेयर्स दुखी हो जाते हैं, पर बेयर्स दुखी हैं क्योंकि क्लोई शायद इन भालुओं से ज्यादा उसके ह्यूमन दोस्तों को प्रेफर करेगी। पार्टी के खत्म होते ही दुखी मन से तीनों घर को साफ करने के लिए अंदर आते हैं और वहाँ होती है क्लोई। क्लोई इनको पार्टी के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि ये इसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। एक और एपिसोड पैंडाज स्नीज में ग्रिजली पैंडा को बता रहा होता है कि वो कितना कूल है और उसकी कूलनेस के क्या कहने हैं। वहीं पैंडा भी उससे बहस कर रहा होता है कि वो भी कूल है, पर ग्रिजली उससे कहता है कि जो भी ग्रिजली करता है वो कूल होता है और जो पैंडा करता है वो क्यूट होता है। पर पैंडा कन्विंस्ड है कि वो भी कूल है। जैसे ही पिज्जा शॉप से तीनों अपना पिज्जा लेके बाहर आते हैं, पैंडा पिज्जा खाने वाला होता है कि तभी उसे छींक आ जाती है। पैंडा की इस क्यूट छींक को देखकर ग्रिजली और आइसी हैरान है, पर आसपास के लोगों को ये काफी अडोरेबल लग रहा है। पर पैंडा को डर है कि उसकी क्यूट छींक उसकी कूल इमेज को खराब कर रही है। घर पर ग्रिजली लैपटॉप लेकर सबको बताता है कि पैंडा की इस छींक को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था और ऑनलाइन शेयर कर दिया, जिसपे कुछ ही मिनटों में लाखों व्यूज आ गए और कुछ ही घंटों में पैंडा एक इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है। वही नॉम नॉम के घर पे नॉम नॉम के लेटेस्ट कॉम्पिटिटर पैंडा के बारे में बताया जाता है। नॉम नॉम और पैंडा को एक मॉर्निंग शो में बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि उन्हें पार्टिसिपेट करना है एनिमल क्यूट ऑफ शो में, जहाँ दुनिया भर के एनिमल्स अपनी क्यूटनेस दिखाने आते हैं। पर पैंडा को ये सब पसंद नहीं है, उसे तो कूल बनना है। तो नॉम नॉम और पैंडा एक डील करते हैं कि पैंडा नॉम नॉम को जीतने देगा। कंपटीशन के दिन नॉम नॉम अपनी क्यूटनेस दिखाने लग जाता है, पर पैंडा एकदम नए अवतार में आ जाता है। पैंडा का ये नया अवतार किसी को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा और नॉम नॉम इस कंपटीशन को लगातार जीतने लगता है। ग्रिजली और आइसबेयर इससे पूछते हैं कि भाई वो कंपटीशन को खराब क्यों कर रहा है,
तो पैंडा ग्रिजली को बताता है कि उसे क्यूट नहीं, ग्रिजली की तरह कूल बनना है। तो ग्रिजली से कहता है कि क्यूटनेस ही इसकी कूलनेस है। ग्रिजली की पैट टॉक से मोटिवेट होकर पैंडा अपना बेस्ट देने लगता है। जैसे ही पैंडा अपनी पैंडा स्नीज करना शुरू करता है, उसकी पॉपुलैरिटी फिर से ऊपर जाने लगती है। पैंडा को जीतना देख नॉम नॉम का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे एक पिलो से मारना शुरू कर देता है। इस बीच जैसे ही पिलो से फेदर्स बाहर आते हैं, पैंडा को फिर छींक आ जाती है। पर इस बार पैंडा की ये छींक क्यूट नहीं, डिस्गस्टिंग होती है और पैंडा पागलों की तरह कंपटीशन में छींकना शुरू कर देता है। और अब क्योंकि नॉम नॉम और पैंडा दोनों में कुछ क्यूट बचा ही नहीं, इसलिए क्राउड भी वहां से जाने लगता है। और क्योंकि वहां से सारे लोग उठ के चले जाते हैं, इसलिए कोई क्लियर विनर होता ही नहीं। अगले एपिसोड द रोड में हम सबसे पहली बार देखते हैं बेबी बेयर्स को। एपिसोड की शुरुआत में तीनों भालू बेबीज एक डेजर्ट रोड में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि खुद को एडवर्टाइज भी करते हैं। इस सब के बीच में देखते हैं कि एक हाइकर भी रोड के उस पार ही खड़ा है। उसे कंपटीशन समझिए उसे भगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो इसके साथ घुल मिल जाते हैं और ये हाइकर भी इनके साथ इस बक्से में सो जाता है। अगले दिन बेयर्स उठते हैं और उनको रियलाइज होता है कि वो हाइकर इनका बॉक्स चोरी करके ले गया है। तो अब एक नए बॉक्स के लिए ये डेजर्ट पार करने की कोशिश करने लगते हैं। पूरे एक दिन चलने के बाद इनको एक वेयर हाउस दिखता है और ये क्या, पूरे वेयर हाउस में बॉक्स ही बॉक्स हैं। तीनों भालू पूरे पागल हो जाते हैं और हर एक बॉक्स को टेस्ट करने लगते हैं कि उनके लिए बेस्ट कौन सा है। सारे बॉक्सेस की टेस्टिंग करते हुए इन्हें एक बहुत बड़ा बॉक्स दिख जाता है। उस बॉक्स को देखते ही ये उसे अपना जीवन साथी मान लेते हैं। तीनों सोचने लगते हैं कि इस बॉक्स के साथ वो क्या क्या बना सकते हैं। पर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम, तीनों के पास अलग आइडियाज हैं और लड़ते लड़ते गलती से वो बॉक्स फट जाता है। तीनों का मूड पहले ही खराब था कि उनका आइडिया नहीं लिया, प्लस बॉक्स भी फट जाता है, जिस वजह से तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अपना अपना रास्ता चुन लेंगे और अपना अपना अलग घर बनाएंगे। जैसे जैसे ये चीजें बनाने लगते हैं वैसे वैसे और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने लगते हैं। जैसे अगर ग्रिजली कुछ बनाता तो पैंडा उससे बेहतर बनाता और उससे बेहतर आईसी और फिर उससे बेहतर ग्रिजली, और ये बहुत देर तक चलता। उसी रात को ये तीनों अपने अपने महलों में आराम करने की सोचते हैं, पर थोड़ा समय होता नहीं है कि इन्हें एक दूसरे की याद आने लगती है। तो ऑफ कोर्स ये अपनी इस फीलिंग को गाना गा के एक्सप्रेस करते हैं, एकदम बॉलीवुड स्टाइल। इमोशनल गाने के बाद आईसी ग्रिजली को एक सॉरी गिफ्ट देता है। ये देखकर ग्रिजली की आंखें भर आती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पैंडा से भी माफी मांगने जाएंगे। पर ये क्या, इतने में आ जाता है एक वर्कर और मॉर्निंग शिफ्ट की मशीनें शुरू कर देता है। जैसी मशीन शुरू होती है तीनों के घर ढहने लगते हैं। पैंडा का घर भी गिर जाता है। पर ये क्या, पैंडा एक बॉक्स में सील पैक हो जाता है। आईसी अपनी हार्डकोर निंजा स्किल्स दिखाता है और ग्रिजली अपना दिमाग चला के पैंडा तक पहुंच ही जाता है। पर पता नहीं क्यों सारी मशीनें रुक जाती है। मशीन के रुकने से तीनों बेयर्स किसी दूसरे बॉक्स में जाके गिर जाते हैं। तीनों स्की गॉगल्स के साथ सील पैक हो जाते हैं। गॉगल्स को उसके असली मालिक तक पहुंचा के ये तीनों उस बॉक्स के साथ खुशी खुशी वहाँ से लौट जाते हैं। ओह, तो ये होता है मेरे अमेज़न पैकेजेस के साथ। बेबी बेयर्स की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड द पेट शॉप में हमें तीनों भालू एज अ पेट दिखाई पड़ते हैं। वहाँ से गुजरते लोगों के सामने क्यूट बनने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें कोई पेट रख ले, पर शायद कोई बेयर्स को ले जाना नहीं चाहता। अगले दिन इन तीनों बेयर्स की आंखें खुलती है और ये क्या, टीवी चैनल वाले इनकी शॉप में एंटर कर रहे होते हैं। आईसी अपनी क्रेजी निंजा स्किल्स का इस्तेमाल करता है और वो कागज का टुकड़ा उठा लेता है जो शॉप ओनर और टीवी चैनल वाले देख रहे थे। ग्रिजली पेपर पढ़ के इन दोनों को बताता है कि टीवी वाले यहाँ पे पेट शॉप के लिए कमर्शियल एड शूट करने आए हैं। ग्रिजली इन दोनों को बताता है कि ये अडॉप्ट होने का बहुत बड़ा चांस है। कास्टिंग वाला आदमी आते ही सारे पेट्स को उठाने लगता है जो भी बेस्ट फिट हो उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए। पर ये तो काफी साफ है कि वो सिर्फ डॉग्स और कैट्स को ही चाहते हैं। पर तीनों भालू सच में एड में आना चाहते थे, इसलिए खुद को कुत्ता बिल्ली के रूप में डिस्गाइज कर लेते हैं और एक्टिंग भी प्रॉपर करते हैं। पर डायरेक्टर को शायद इनकी एक्टिंग पसंद नहीं आ रही। इस दिन तो डायरेक्टर को कोई भी यूजेबल फुटेज नहीं मिलती, इसलिए वो पैकअप कर देती है। अगले दिन एड टीवी पर दिखाई जाती है और लोगों को पेट शॉप काफी पसंद भी आती है, पर लोगों को सिर्फ कुत्ता बिल्ली में इंटरेस्ट है, बेयर्स में नहीं। और जो दिखता है वही बिकता है भाई, इन तीनों को कोई भी नहीं खरीदता। इसलिए शॉप ओनर गुस्से में इन तीनों को एक बॉक्स में भर के शॉप से बाहर निकाल देता है। बहुत दुखी मन से तीनों वहाँ से चले जाते हैं। पर ये क्या, बहुत सारे लोग अचानक पेट शॉप में आकर इन तीनों भालुओं की इंक्वायरी करने लगते हैं और ये तीनों भालू गलती से उस पेट शॉप पर वापस पहुंच जाते हैं। इन तीनों को देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें पेट शॉप से खरीद लेते हैं। सारे लोग और तीनों बेयर्स बहुत खुश हैं और अपने अपने अलग अलग रास्ते और नए ओनर के साथ निकल जाते हैं। अलग होते ही जल्द इन तीनों को एक दूसरे की याद आने लगती है। इन तीनों को ये रियलाइज होता है कि इनकी असली फैमिली ये तीनों ही है। तीनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं और कोइंसिडेंटली पेट
शॉप पर आकर तीनों मिल जाते हैं और एक साथ बढ़ जाते हैं अपने नए एडवेंचर की ओर। अगले एपिसोड हाइबरनेशन में तीनों बेयर्स एक लाइब्रेरी में होते हैं। आइस बेयर और पैंडा के हाथ में बड़ी बड़ी किताबें हैं जो कि उनकी स्पीशीज के बारे में ही है। उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ग्रिजली अपने ग्रिजली बेयर्स की किताब ढूंढने लगता है, पर उसे एक छोटी सी किताब ही मिल पाती है टाइटल्ड गुड नाइट ग्रिजली। पर पैंडा और आइस बेयर ज्यादा इम्प्रेस नहीं है, इसलिए एक दूसरे से अपनी स्पेशलिटी के बारे में बात करने लगते हैं। जल्दी ही ग्रिजली को मालूम पड़ता है कि वो हाइबरनेट भी कर सकता है। उन दोनों से कंफर्म करने के बाद कि वो दोनों हाइबरनेशन नहीं कर सकते, ग्रिजली खुश हो जाता है कि उसमें कुछ तो स्पेशल है। ग्रिजली इतना खुश हो जाता है कि वो सोचता है कि उसे भी हाइबरनेशन करना चाहिए, इसलिए वो हाइबरनेशन की तैयारी करने लगता है और इन दोनों से भी करवाता है। हाइबरनेशन की तैयारी के दौरान वो इतना खाता है जितना खा सका है। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि उसने बहुत खाना खा लिया तो वो सोचता है कि उसे डेन बनाना चाहिए और डेन बनाने के लिए ग्रिजली सॉफ्ट पत्ते यूज करते हैं, पर अपना ग्रिजली पूरे घर के ब्लैंकेट्स और मैट्रेस को यूज करता है, यहाँ तक कि पैंडा की मिकी चैन भी उठा लेता है। पर आइस बेयर और पैंडा उसे वहाँ रहने नहीं दे रहे, तो पास के शेल्टर में चला जाता है हाइबरनेशन करने। वहाँ ग्रिजली सोने की बहुत कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। वो मिकी चैन से भी मदद मांगता है पर कुछ फायदा नहीं। ग्रिजली को कंफर्म हो जाता है कि उसका हाइबरनेशन फेल हो चुका है और वो घर जा ही रहा होता है। तभी उसे बुक में से आवाज आती है और वो पलट के बुक की तरफ जाता है। वो देखता है कि बुक वाला ग्रिजली उससे बात कर सकता है। वो बुक वाला ग्रिजली अपने ग्रिजली से कहता है कि वो बुक में आ जाए ताकि उसे हाइबरनेशन के बारे में और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। तो ग्रिजली बुक में चला जाता है और वो छोटा ग्रिजली अपने बड़े ग्रिजली को पूरे बुक का टूर करवाता है। बुक के एंड में अपने ग्रिजली को समझ में आता है कि भाई हाइबरनेशन के बाद तो कुछ होगा ही नहीं, आप 5 महीने के लिए सो जाओगे और फिर उठ जाओगे। पर ग्रिजली को दुख होता है कि वो 5 महीनों के लिए अपने भाइयों से दूर हो जाएगा, इसीलिए अब वो हाइबरनेशन नहीं करना चाहता। पर छोटा बेयर उसको फोर्स करता है कि वो हाइबरनेट करे। ग्रिजली वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है पर कुछ होता नहीं है और फिर अचानक पैंडा और आइस बेयर उसे जगाते हैं। ओह, तो ये सब सपना था। पैंडा और आइस बेयर इसे बताते हैं कि ये इसे 1 घंटे से जगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पागलों की तरह पूरे शेड में भाग रहा है। ग्रिजली को अपने इस सब नाटक पे बड़ा दुख होता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके भाइयों का साथ रहना ही उसकी स्पेशलिटी है। चार्ली बॉल सीजन 1 का फाइनल एपिसोड है। चार्ली बॉल अपने बेयर्स फिर से एक बार बास्केटबॉल खेलने की कोशिश करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार भी इनकी स्किल्स उतनी खराब है। पर इस बार कुछ अलग है। उनका दोस्त चार्ली उन्हें झाड़ियों में से देख रहा है। चार्ली वही बिगफुट है जो हमें पुराने एपिसोड्स में मिला था। उस गेम में पैंडा को हाथ पे चोट लग जाती है और वो घर वापस आ जाते हैं। अब क्योंकि पैंडा के हाथ में लगी है इसलिए अगले दिन बास्केटबॉल खेलने के लिए उन्हें तीसरा साथी चाहिए। तभी वो अपने घर में चार्ली को पाते हैं जो इधर उधर छलांगे मार रहा होता है। आइस बेयर और ग्रिजली सोचते हैं कि चार्ली बेस्ट टीममेट है उनकी टीम के लिए। अगले दिन चार्ली, ग्रिजली और आइस बेयर बास्केटबॉल मैच खेलने जाते हैं। पर स्टार्टिंग में चार्ली को शायद गेम समझ नहीं आ रहा, पर जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है चार्ली उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर दिखाई पड़ने लगा है। चार्ली की हाइट कुछ ज्यादा बड़ा एडवांटेज थी जिसकी वजह से उसने सारे गोल अकेले ही कर दिए। चार्ली की वजह से बाकी प्लेयर्स के लिए गेम बोरिंग हो जाता है, इंक्लूडिंग आईसी एंड ग्रिजली। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो आईसी और ग्रिजली कुछ ज्यादा खुश नहीं है। पैंडा उनसे कहता है कि उसका हाथ अब बहुत बेहतर है। ये सुनते ही ग्रिजली और आईसी इंस्टेंटली चार्ली को रिप्लेस कर देते हैं पैंडा से, जिस वजह से चार्ली कुछ ज्यादा खुश नहीं है। अगले दिन तीनों भालू पार्क में बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं। पर ये क्या, यहाँ है चार्ली एक ऐप और हुडी में। जैसे ही वो एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करने लगते हैं पैंडा को रियलाइज होता है कि उसकी चोट उसके लिए एक एडवांटेज बन गई है, क्योंकि वो कोर्ट से कहीं भी बॉल फेंके सीधा बास्केट हो रही है। पर चार्ली भी कुछ कम नहीं है और वो भी बराबर गोल्स करने लगता है। दोनों टीमों में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर गलती से चार्ली पैंडा को हर्ट कर देता है, जिस वजह से पैंडा की शूटिंग एबिलिटीज फिर से नॉर्मल वाली हो जाती है। जैसे ही चार्ली आखिरी बास्केट करने वाला होता है उसकी हुडी निकल जाती है और उसका असली रूप सबके सामने बाहर आ जाता है। सब चार्ली की फोटो लेने लगते हैं पर पांडाज उनका व्यू ब्लॉक करते हैं, पर किसी को अब चार्ली में इंटरेस्ट नहीं रहा। तीनों भालू चार्ली को जंगल में ढूंढते हैं। उन्हें मिलते ही चार्ली उन्हें थैंक यू बोलता है और सॉरी भी, मैच के दौरान इतना रफ ट्रीट जो किया था यार। फिर चार्ली इन तीनों को जादू की झप्पी देता है और एपिसोड खत्म। यार्ड सेल से शुरू होता है हमारा सीजन 2। तीनों भालू पड़ोस में ऐसे ही घूम रहे होते हैं, तभी वो एक यार्ड सेल देखते हैं जो पड़ोस में चल रही होती है। वहाँ एक बॉक्स होता है जो फ्री में मिल रहा होता है, उसे तीनों भाई उठा के ले आते हैं और अपने अपने हिसाब से जिसे जो चीज अट्रैक्टिव लगती है वो रख लेता है। ग्रिजली बड़े हाथ रख लेता है, पैंडा एक फोन रख लेता है और आइस बेयर एक डीवीडी रख लेता है। तभी पैंडा को एक मैसेज आता है एनी से जो उसे डेट के लिए पूछ रही होती है, तो पैंडा अपने रूम की तरफ भाग जाता है उसे रिस्पॉन्ड करने। आइस बेयर को एक अनलेबल्ड डीवीडी मिलती है जिसे वो प्ले कर देता है। वो डीवीडी एक वर्कआउट वीडियो होती है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और आइस बेयर सोचता है कि वो भी मोटा हो गया इसलिए उसे भी ये रूटीन करना चाहिए। ग्रिजली बाहर जाके अपनी पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि ये ग्लव्स उससे उतर नहीं रहे। जब ग्रिजली बाहर के लोगों से मदद मांगता है तो वो उससे डर जाते हैं और उसे चोर
समझ लेते हैं। वहीं पर पैंडा डेट के लिए अग्री कर जाता है और अपने रोमांटिक डेट के लिए तैयारी करने लगता है। आइसबेयर अपने वर्कआउट रूटीन में इतना खो जाता है कि बाहर शहर में निकल जाता है और समहाउ उसके आसपास की प्रेग्नेंट लेडीज भी उसे फॉलो करने लगती है। वहीं पर ग्रिजली अभी भी मदद मांग रहा है। तभी वो कुछ स्काउट गर्ल्स को देखता है। ग्रिजली उन लड़कियों से मदद मांगता है पर वो कहती है कि टेबल सजाने के बाद उसकी मदद करेगी। ग्रिजली भी मदद करना चाहता है पर गलती से वो टेबल गिरा देता है और कुकीज पे भी पैर रख देता है, जिस वजह से आसपास के लोगों को उसे वहाँ से भगाना पड़ता है। बेसिकली लोग उसे मॉन्स्टर समझ रहे हैं। वहीं पर पैंडा डेट के लिए चला जाता है पर जैसे ही वो डेट की लोकेशन पे जाता है एनी उससे कहती है कि उसकी हस्बैंड का फोन उसके पास क्या कर रहा है। तभी वहाँ एनी का हस्बैंड भी आ जाता है और सोचता है कि एनी उस पर चीट कर रही है पैंडा के साथ। ये बॉडी बिल्डर पैंडा को मारने वाला होता है कि तभी एनी को पेट में दर्द होने लगता है और इसका हस्बैंड पागल हो जाता है और पैनिक में आकर बेहोश हो जाता है। वहीं पास से आइसबेयर और उसका गैंग गुजर रहा होता है। तभी वहाँ एनी की आवाज सुनकर वो लोग एनी के पास पहुँचते हैं। आइसबेयर एनी को शांत करता है, इतने में ग्रिजली भी वहाँ आ जाता है और ग्रिजली भी मदद करना चाहता है, इसलिए वो अपने बड़े हाथों का यूज करता है और टैक्सी रोक देता है और ये सब के सब टैक्सी में चढ़ जाते हैं जो सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाती है। ये सब बिल्कुल समय पे पहुँच जाते हैं जिसकी वजह से एनी की डिलीवरी स्मूथली हो पाती है। तीनों भाई एनी के पास जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगते हैं। ग्रिजली बेबी को खिलाने के लिए अपने हाथ उसकी तरफ करता है तो बेबी उसके ग्लव्स पकड़ लेता है और ग्रिजली के ग्लव्स निकल जाते हैं। बड़ा ताकतवर बच्चा है यार। अगले एपिसोड द रूम में ग्रिजली वॉशरूम यूज करने के लिए पैंडा का बाहर वेट कर रहा होता है। पैंडा बहुत देर बाद बाहर आता है। जब ग्रिजली और पैंडा किचन में जाते हैं तो इनके घर का फ्यूज उड़ जाता है और अब आइसबेयर का फ्रिज नहीं चल रहा। तो पैंडा आइसबेयर को ऑफर करता है कि वो उसके रूम में सो जाए क्योंकि उसके रूम में एसी लगा है ना यार। इसके बदले में ग्रिजली और पैंडा के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है कि फ्रिज में कौन सोएगा और तय होता है कि ग्रिजली सोएगा। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये इस रात को एक दूसरे के कमरे में सोएंगे, जहाँ आइसबेयर पैंडा के रूम में और उसे वहाँ नींद नहीं आ रही और ऊपर से एसी भी खराब हो जाता है। वहीं पर पैंडा ग्रिजली के रूम में जो कि सुपर गंदा है। पैंडा का ग्रिजली का कमरा देख के दिमाग खराब हो जाता है और वहीं अपना ग्रिजली भी आइसबेयर के फ्रिज में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब क्योंकि वहाँ पे पैंडा का एसी काम नहीं कर रहा है इसलिए आइसबेयर इंटरनेट पे चेक करता है कि कमरे को ठंडा कैसे बनाए। आइसबेयर को एक पेन ड्राइव दिखती है जिसपे पैंडा का पासवर्ड भी लगा हुआ है तो वो उस पेन ड्राइव में झांकने लग जाता है। तभी आइसबेयर की नजर पड़ती है फोल्डर पे जिसका नाम होता है टू ब्रदर्स ट्यूसडे, जिसमें ग्रिजली और पैंडा अकेले स्टेडियम में मजे कर रहे होते हैं और वहाँ आइसबेयर नहीं होता। ये देख के आइसबेयर का दिमाग खराब हो जाता है। वहीं पर पैंडा ग्रिजली का कमरा साफ कर रहा होता है जिसमें उसको एक डीवीडी मिलती है जिसमें ग्रिजली की एक शॉर्ट फिल्म बनी होती है। उस फिल्म में ग्रिजली ने पैंडा को कमजोर और साइडलाइंड दिखाया है और खुद को बहुत बड़ा हीरो दिखाया है, जिस वजह से पैंडा का दिमाग खराब हो जाता है। वहीं पर ग्रिजली भी फ्रिज में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है और थोड़ा हिलने डुलने पर उसे एक नए कमरे का दरवाजा मिलता है और कुछ लंबी सीढ़ी से उतरने पर उसे एक नया बाथरूम दिखता है, एकदम लग्जरियस। ये देखकर ग्रिजली का दिमाग खराब हो जाता है कि पैंडा जब बाथरूम में घंटों लगाता था तब वो यहाँ आ सकता था, पर आइसबेयर ने उससे ये बाथरूम छुपाया। वो मूवी देख के पैंडा का दिमाग तो खराब हो ही चुका था इसलिए वो ग्रिजली को कन्फ्रंट करने आता है। पैंडा भी फ्रिज से होते हुए सीढ़ियों के द्वारा बाथरूम में आ जाता है और तभी वहाँ आइसबेयर भी आ जाता है उन दोनों को कन्फ्रंट करने और तीनों तारक मेहता के उल्टा चश्मा की तरह एक साथ एक दूसरे पे कंप्लेन करने लग जाते हैं, जिस झगड़े में दरवाजा भी टूट जाता है और सीढ़ी भी टूट जाती है और अब ये तीनों फंसे हैं इस बाथरूम में। गुस्से में आकर पैंडा उस डीवीडी को खराब करने लगता है। आइसबेयर भी उस पेन ड्राइव को निकाल के उसे तोड़ने लगता है और ग्रिजली भी बाथरूम को खराब करने के लिए उसमें टिश्यू पेपर भरने लगता है, पर ज्यादा टिश्यू पेपर स्टफ करने की वजह से टॉयलेट ग्रिजली को लॉन्च कर देता है। ग्रिजली की दीवार से टकराते वहाँ क्रैक हो जाता है और क्रैक इतना बड़ा होता है कि पाइप भी फट जाता है, जिस वजह से पूरा बाथरूम डूबने लगा है। जैसे ही बाथरूम पूरा लगभग भरने वाला होता है तीनों भालू भाई एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं जो भी उन्होंने किया हो। तभी वहाँ से टॉयलेट मिसाइल की तरह लॉन्च हो जाती है। दरवाजे को तोड़ते हुए वो सीधा फ्रिज खोल के बाहर हो जाती है, जिस वजह से ये तीनों भी बाहर जा पाते हैं और समहाउ फ्रिज भी इससे ठीक हो जाता है और अपने तीनों भाइयों में सुलह हो जाती है और अपने अपने रूम में जाके चुपचाप सो जाते हैं। अगले एपिसोड फैशन बेयर्स में अपने तीनों भालू भाई उनकी फेवरेट कॉफी शॉप में जा रहे होते हैं। जैसे ही उस कैफे में पहुंचते हैं उन्हें रोक दिया जाता है और उन्हें उनकी नई पॉलिसी के बारे में बताया जाता है कि अगर उन्होंने कपड़े नहीं पहने तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और ये तीनों सामने ही कपड़े की दुकान देखते हैं जहाँ से ये नए नए कपड़े खरीद लेते हैं। कपड़ों के बाद ये अपनी फेवरेट कॉफी भी खरीद लेते हैं। ये लोग कमाते तो है नहीं, ये सब करते कैसे हैं यार। अब चूंकि ग्रिजली ने एक कोट पहना होता है इसलिए एक्सीडेंटली वो एक बस पे चढ़ जाता है जहाँ पे सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे। उसके सूट की वजह से वो बस में फिट इन भी हो जाता है और पूरी बस में पॉपुलर भी हो जाता है। ये देख के पैंडा और आइसबेयर आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे वो एक लड़की से टकरा जाते हैं और वो लड़की पैंडा के फैशन सेंस की तारीफ कर देती है, जिसके बाद पैंडा और वो लड़की साथ में कहीं चले जाते हैं और अपना आइसबेयर
अकेला रह जाता है। वहीं पर अपने आईसी को एक फैशन फोटोग्राफर पकड़ लेता है और उसकी फोटो खींचने लगता है। वहीं पर अपने ग्रिजली को एक नया ऑफिस मिल गया है और कुछ नए दोस्त। ग्रिजली को रियलाइज होता है कि ऑफिस लाइफ उतनी खराब भी नहीं है। तभी सब फ्रीक आउट कर जाते हैं क्योंकि बिग बॉस जो आ रहा है सब बिजी होने का दिखावा करते हैं, पर ग्रिजली नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कुछ काम ही नहीं है ना यार। तो बॉस उसको वैसे ही पकड़ लेता है और उससे बातें करने लगता है, पर ये बॉस कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। ग्रिजली की बात करने का तरीके से पसंद आता है और इसे हाथों हाथ प्रमोट कर देता है। ये बॉस इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हेड बना देता है। वहीं दूसरी तरफ पैंडा अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ इधर उधर घूम रहा होता है। पूरे शहर में मस्ती करने के बाद ये दोनों एक बिलबोर्ड बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं जहाँ पैंडा अपनी शूलेस बांध रहा होता है। तो इस लड़की को लगता है कि पैंडा इसे प्रपोज कर रहा है। अबे अभी तो मिले हो तुम लोग। ये लड़की पैंडा का प्रपोजल हाथों हाथ एक्सेप्ट भी कर लेती है और कहती है कि चलो पापा को बताएं। वहीं पर आइसबेयर एक मॉडल बन चुका है और फोटोग्राफर्स को बहुत बढ़िया बढ़िया पोजेस दे रहा है। बाद में आइसबेयर को पता चलता है कि इसकी फोटोज को बहुत ज्यादा एडिट कर रहे हैं। तभी वहाँ कॉस्मेटिक सर्जन आता है और आइसबेयर के मुंह पे पूरा चितर देता है और ये कहता है कि आइसबेयर को सर्जरी करवाना पड़ेगी, जो ऑब्वियसली आइसबेयर नहीं करवाने वाला। वहीं दूसरी ओर अपने ग्रिजली को प्रेजेंटेशन बना के देनी है और वो अभी तक ये तय नहीं करवाया कि कंपनी करती क्या है, पर उसे कुछ तो प्रेजेंटेशन बनाना ही होगी। इसलिए उसे एक आइडिया आता है। ग्रिजली प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। तभी प्रेजेंटेशन को इंटरप्ट कर देती है अपने बिग बॉस की बेटी, जो पैंडा के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाती है और कहती है कि वो पैंडा से शादी करने वाली है। इनके बिग बॉस को शादी का आइडिया बहुत अच्छा लगा है। इस बात से खुश होकर वो ग्रिजली का प्रमोशन कर देता है और पैंडा के लिए भी हाँ बोल देता है कि बाप बेटी पागल है शायद। और तभी वहाँ आइसबेयर आ जाता है। बॉस हमें बताता है कि आइसबेयर अब उनकी कंपनी का नया स्पोक्स पर्सन है। तीनों पैंडास को जल्दी रियलिटी हिट करती है। जल्दी बेस को समझ में आ जाता है कि इन कपड़ों ने इन्हें वो बना दिया है जो वो है ही नहीं। तो वो वही चलती बीच कॉन्फ्रेंस में अपने कपड़े उतार देते हैं और उस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल जाते हैं। बेयर फ्लू। तो एपिसोड की शुरुआत होती है क्लोई से। तो क्लोई अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ बैक्टीरिया इकट्ठा कर रही थी और उसी गंदी लेक में नहा रहे थे अपने तीनों भाई। पूरी लेक में उछल कूद मचाने के बाद जब ये तीनों घर आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं और क्लोई तय करती है कि वो इनकी मदद करेगी। क्लोई उन तीनों को सुलाती है और उनके लिए सूप बनाने लगती है। वहीं पर ये तीनों पूरे पागल हो जाते हैं और पूरे घर में धमा चौकड़ी मचाने लग जाते हैं। और क्योंकि पैंडा बहुत ज्यादा कॉन्शियस है इसलिए वो इंटरनेट पे बेयर फ्लू नाम की बीमारी के बारे में पढ़ने लग जाता है और सोचता है कि उसे बेयर फ्लू हो गया है। और क्योंकि पैंडा बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है इसलिए वो ट्वीट भी कर देता है कि वो मरने वाला है। इस सब से क्लोई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इन तीनों को चिल्ला कर बिठा देती है। जैसे वो इन तीनों को सूप पिलाती है, सूप पीने के बाद इनकी हालत और खराब हो जाती है। तो पैनिक में आके क्लोई डॉक्टर को कॉल कर देती है कि इन तीनों को बेयर फ्लू हो गया है, पर डॉक्टर क्लोई को रीअश्योर करती है कि बेयर फ्लू नाम की कोई बीमारी होती नहीं है। पर क्लोई के थोड़ा जोर डालने पर डॉक्टर उन्हें देखने के लिए तैयार हो जाती है। उतने में पैंडा का किया बेयर फ्लू पे ट्वीट वायरल हो जाता है। ये ट्वीट इतना वायरल हो जाता है कि ये सीबीआई तक पहुंच जाता है और सीबीआई वाले इन तीनों को ट्रेस कर लेते हैं। अमेरिका के सारे साइंटिस्ट डैन के पास पहुंच जाते हैं। क्लोई भी उनके जैसा एक सूट पहन लेती है और डैन के अंदर आ जाती है। सारे डॉक्टर्स मिलकर तीनों भाइयों को क्वारंटीन कर देते हैं। फिर वहाँ क्लोई आ जाती है और डॉक्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद वो उन तीनों भाइयों को लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। जब वो इन्हें लेकर जा ही रही होती है तो उनका पर्दाफाश हो जाता है। सारे डॉक्टर्स देख लेते हैं कि बेयर्स भाग रहे हैं, तो क्लोई उन तीनों को लेके और तेजी से भागती है और बाकी सारे डॉक्टर्स उन तीनों का पीछा करने लगते हैं। फाइनली क्लोई क्लिनिक पे पहुंच जाती है और वहाँ मौजूद नर्स उन तीनों को एग्जामिन कर लेती है और इन तीनों को और क्लोई को बताती है कि कोई बेयर फ्लू नहीं बल्कि एक नॉर्मल फ्लू है और ये ऑलरेडी ठीक होने लग रहे हैं। तभी वहाँ सीबीआई वाले डॉक्टर्स भी एफबीआई स्टाइल में अंदर घुस जाते हैं, पर एक सर्टिफाइड डॉक्टर से पक्का होने के बाद कि ये नॉर्मल फ्लू है वो वहाँ से चले भी जाते हैं। पर ये क्या, अब क्लोई को ये फ्लू हो चुका है क्योंकि उसने इनका ख्याल जो रखा था यार। यूरी एंड द बेयर। इस एपिसोड में हमें आइसबेयर के थोड़े से पास्ट के बारे में बताया जाता है। हम देखते हैं कि आइसबेयर अपने खाने के लिए शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद उसे दिखते हैं कुछ शिकारी। ये देखकर आइसबेयर वहां से छुपके से निकल जाता है। छुपते छुपते वो एक टेंट के पास पहुंच जाता है, जो टेंट एकदम गर्म है और खाने की भी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी आइसबेयर को कुछ आवाज आती है और वो छुप जाता है। वहां पर एक बड़ा सा आदमी आ जाता है जिसे आइसबेयर की प्रेजेंस के बारे में मालूम पड़ जाता है और वो आइसबेयर को भगाने की कोशिश करने लगता है जिसमें उसे चोट लग जाती है। ये सब देख के आइसबेयर को इसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर करता है। थोड़ी देर बाद यूरी भी आइसबेयर के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। ये आदमी खुद को यूरी कह के बुलाता है और इसीलिए आज भी आइसबेयर खुद को आइसबेयर कह के ही बुलाता है। जैसे ये दोनों थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, आइसबेयर यूरी का संदूक खोलने लगता है। यूरी उसे इंस्टेंटली बंद कर देता है और आइसबेयर को धमकाता है कि आज के बाद इस संदूक को खोल मत लेना। यूरी की चोट की वजह से वो गिरने लगता है। तभी आइसबेयर उसके लिए कुर्सी लगा देता है
क्योंकि आइसबेयर ने यूरी को बचाया है, इसलिए यूरी भी आइसबेयर को बचाएगा और यूरी आइसबेयर को दुनिया की हर स्किल सिखाने लग जाता है। लैंग्वेज, राइटिंग, रीडिंग, ईटिंग, फाइटिंग, सब कुछ। जैसे जैसे टाइम बीतता है आइसबेयर और यूरी और ज्यादा करीब आ जाते हैं। यूरी आइसबेयर को काफी सारी लकड़ियां दे देता है काटने के लिए। आइसबेयर सारी लकड़ियां काट देता है पर एक लकड़ी को अपने साथ अंदर ले जाता है। उसी रात को यूरी घर वापस आ जाता है और ये दोनों कार्ड्स खेलने लग जाते हैं। जब कार्ड गेम खत्म हो जाती है तो आइसबेयर अपने पास से एक प्रेजेंट यूरी को देता है। जैसे यूरी उसे खोलता है, यूरी देखता है कि उस बॉक्स में एक वुडन हॉर्स है। यूरी आइसबेयर से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला, तो आइसबेयर अपने पास से वो फोटो निकाल के दिखा देता है जिसमें वो हॉर्स बना हुआ है। यूरी गुस्से में आके आइसबेयर से कहता है कि उसने उसे वार्न किया था कि संदूक ना खोले, पर फिर भी आइसबेयर ने संदूक खोला और इसीलिए यूरी नाराज होकर आइसबेयर को घर से निकाल देता है। जैसे आइसबेयर वहां से भागता है वो एक आइस ट्रैप में फंस जाता है। जैसे आइसबेयर आइस ट्रैप में फंसता है शिकारियों को मालूम पड़ जाता है। जैसे वो तीनों आइसबेयर की तरफ पहुंचते हैं और उसे पकड़ने वाले होते हैं, यूरी उसे फ्री कर देता है। आइसबेयर को फ्री करते ही यूरी उसे लेकर भागता है और शिकारी भी यूरी का पीछा करने लगते हैं। जैसे यूरी एक कॉर्नर पे पहुंचता है वो आइसबेयर को अपने से अलग कर देता है और अब आइसबेयर और यूरी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए दुख है और यूरी आइसबेयर का बनाया हुआ वुडन हॉर्स अपने पास संभाल के रख लेता है और आइसबेयर यूरी की एक्स रख लेता है। अगला एपिसोड क्रिएचर मिस्ट्रीज। तीनों भालू भाई उनकी दोस्त टेब से मिलने जाते हैं, एक एम्बिशियस फॉरेस्ट रेंजर जो एक चीज के लिए ऑब्सेस्ड है। जैसे ये तीनों टेब से पूछते हैं कि इन तीनों को क्यों बुलाया तो टेब जिन्हें एक क्रीचर के बारे में बताती है। जैसे जैसे टेब्स उस क्रीचर के बारे में और बताती है तीनों भाई समझ जाते हैं कि बात चार्ली की हो रही है। टेब्स इन्हें बताती है कि पूरे जंगल में खूब सारे जाल बिछे हैं चीज बॉल्स के साथ, क्योंकि उसने पता लगा लिया है कि चार्ली को चीज बॉल्स पसंद है। और जैसे ही वो क्रिएचर चीज बॉल उठाएगा एक फ्लेयर निकलेगा और टेब्स को पता चल जाएगा। ये पता चलते ही कि टेब्स चार्ली के पीछे है। ग्रिजली टेब्स को डिस्ट्रैक्ट करने की सोचता है और वहाँ से निकलने के लिए बीमारी का बहाना देता है। ग्रिजली घर के बाहर निकलते ही चार्ली को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि एक फ्लेयर आसमान में जा रहा है और वो उस डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। उस फ्लेयर की तरफ दौड़ते हुए ग्रिजली देख लेता है कि चार्ली फंसा हुआ है। चार्ली को उस जाल से निकालते हुए ग्रिजली उसे बताता है कि टेब्स उसे पकड़ना चाहती है। वहाँ पर टेब्स उसके ऑफिस से उस फ्लेयर की आवाज़ सुन लेती है और दोनों बेयर्स को उसके साथ घसीटने लगती है। और टेब्स जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है जहाँ से फ्लेयर निकली थी वो पाती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि समय रहते ग्रिजली चार्ली को छुपा देता है। इस बार भी उस मिस्ट्री क्रीचर को ना पकड़ पाने की वजह से टेब्स बहुत परेशान हो जाती है। तो पैंडा उससे पूछता है कि इस मिस्ट्री क्रीचर को पकड़ना इतना जरूरी क्यों है। तो वो बताती है कि बचपन में एक बार इस क्रीचर ने इसे बचाया था और तब से दूसरों को इस बारे में बता रही है पर कोई इस पे यकीन नहीं कर रहा, इसीलिए इसे पकड़ना चाहती है और पूरी दुनिया को साबित करना चाहती है कि ये सही थी। वहीं पर ग्रिजली और चार्ली अपनी डेन में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। तभी ग्रिजली देखता है कि चार्ली वहाँ है ही नहीं और चार्ली छत पे चढ़ा हुआ है। छत पे चीज बॉल्स रखे हुए हैं जिसे चार्ली उठाने जा ही रहा होता है कि तभी उसे ग्रिज आवाज लगा के चौंका देता है, जिस वजह से फ्लेयर निकल जाती है और छत पे आग लग जाती है। फ्लेयर को देखते ही आइसबेयर उस फ्लेयर की तरफ दौड़ने लगता है और टेब्स और पैंडा भी गाड़ी से उस फ्लेयर की तरफ आने लगते हैं। वहीं पर चार्ली और ग्रिजली छत पे लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी आइसबेयर आके बताता है कि टेब्स आ रही है। तो ग्रिजली और आइसबेयर चार्ली को छुपा देते हैं और तभी वहाँ आ जाती है टेब्स। टेब्स जैसे ही छत पे पहुंचती है वो देखती है कि चीज बॉल्स तो वही है पर चार्ली कहीं नहीं है। पर जब टेब्स ऊपर पहुंचती है तो आग बहुत बढ़ चुकी होती है। आग को बुझाने के लिए पैंडा पाइप भी ले आता है पर उसे कुछ होता नहीं है। आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उससे टेब्स अनकॉन्शियस हो जाती है। ये सब कश्मकश देख के चार्ली को दया आ जाती है और वो टेब्स को बचाने के लिए एक पेड़ पे चढ़ जाता है। थोड़ा सा स्विंग होकर वो टेब्स को वहाँ से निकाल लेता है। आग से बाहर आते ही टेब्स को होश आने लगता है और वो चार्ली की हल्की सी झलक भी देख लेती है। उठते ही वो सबसे पूछती है कि वो कहाँ गया। तो डॉक्टर्स इसे बताते हैं कि शुक्र मनाओ बेयर्स का कि इन्होंने इसे आग से निकाल लिया। टेब्स को रियलाइज होता है कि उसका ये ऑब्सेशन बहुत ही खतरनाक बन चुका था और वो सबसे माफी मांगती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और टेब्स भी जा ही रही होती है कि तभी उसे वहाँ चार्ली दिख जाता है। चार्ली और टेब्स एक दूसरे को देखते हैं। तभी टेब्स चार्ली को देखकर एक फ्रेंडली जेस्चर देके वहाँ से चली जाती है। अगला एपिसोड पैंडास फ्रेंड। तीनों भाई बैठ के कैफे में कॉफी पी रहे होते हैं। तभी पैंडा को दिखता है कि एडवर्टीजमेंट जो होता है एनिमे कॉन का। तो पैंडा इन दोनों से पूछता है कि इस एनिमे कॉन में चल रहे हो क्या, और दोनों साफ मना कर देते हैं। फिर जब ये तीनों साथ में घर में बैठे होते हैं तो पैंडा इनसे कहता है कि के ड्रामा देखते हैं, जिसे फिर से ये दोनों साफ मना कर देते हैं। ये सुन के पैंडा का दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। अब क्योंकि पैंडा और इनके सेम इंटरेस्ट नहीं है इसलिए पैंडा खुद ही के ड्रामा देखने लग जाता है। और तभी उसे एक ऐड आती है एक ऐप की
बडी मेकर। और क्योंकि पैंडा भी नए दोस्त बनाना चाहता था इसलिए वो इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और तभी उसे एक मैच मिलता है टॉम और पैंडा अगले दिन कैफे में कॉफी पीने जाते हैं और बात करते हैं कि कैसे दोनों की पसंद सेम है और दोनों को सेम एलर्जीज भी है और दोनों सेम कोरियन शो भी पसंद करते हैं और बाकी का दिन भी ऐसी फालतू चीजें करने में बिता देते हैं। आगे चल के उसी रात पैंडा अपने दोनों भाइयों को टॉम से मिलवाता है और ये चारों लोग पिज्जा खाने चले जाते हैं। पर शायद ग्रिजली और आइस बेयर को पैंडा की ये नई दोस्ती पसंद नहीं आ रही क्योंकि पैंडा और इसका नया दोस्त ग्रिजली और आइस बेयर से बात कर ही नहीं रहे। वो लोग अपनी बात कर रहे हैं और एक स्लीप ओवर पार्टी का भी प्लान बना लेते हैं। घर पहुंच के जैसे ही टॉम वहां से निकल रहा होता है ग्रिजली और आइस बेयर पैंडा को अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाते हैं पर पैंडा मना कर देता है क्योंकि उसे टॉम के साथ वीडियो कॉल जो करना था। वीडियो कॉल के दौरान टॉम कहता है कितना अच्छा होता अगर ये दोनों रूममेट्स होते, जिस पे पैंडा हाँ बोलता है। अगली सुबह जब पैंडा उठता है तो वो देखता है कि वो एक अपार्टमेंट में है। जैसे पैंडा अपने रूम के बाहर जाता है वो देखता है कि वो टॉम के अपार्टमेंट में। टॉम उससे कहता है कि जब पैंडा सो रहा था तब वो उसे यहाँ उठा लाया। जब पैंडा जाने की कोशिश करता है तो टॉम उसे वहाँ लॉक कर देता है। तो पैंडा बाथरूम से भागने की कोशिश करता है और बाथरूम के बाहर एक हैंगर शिप लटक रहा होता है जिसपे वो जाके चढ़ जाता है। टॉम भी उसको पीछा करते करते उस हैंगर पे लटक जाता है। तो पैंडा टॉम को समझाता है कि वो बस ऐसे लोगों को किडनैप नहीं कर सकता। जिसपे टॉम को रियलाइज होता है कि वो सही कह रहा है। हैंगर शिप टूटने लगता है और टॉम दूसरी साइड जाके लटक जाता है। टॉम वहाँ से गिर जाता है पर कोइंसिडेंटली दूसरे अपार्टमेंट वाले उसे बचा लेते हैं। इस सब ड्रामे के बाद पैंडा घर आ जाता है और अपने भाइयों के साथ ही फिट इन हो जाता है। अगला एपिसोड इस सीरीज का सबसे क्रीपी एपिसोड है। हालांकि वो क्रीपी है नहीं पर कह सकते हैं। द नेबर्स। एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रिजली से जो क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है नेबर्स पे। तभी तीनों भाई देखते हैं कि उनके घर के पास में भी कुछ नेबर्स आए हैं और तीनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इन तीनों को भी नेबर्स हमेशा से चाहिए थे। तो ये अपने साथ कुछ खाने का सामान ले जाते हैं एज अ गिफ्ट और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और उन दोनों का इंट्रोडक्शन भी लेते हैं और वापस आ जाते हैं बिना खाना दिए। पर वहाँ कुछ क्रीपी होता है। इस बुड्ढे को ग्रिजली की फिजिक कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है। घर आते ही ग्रिजली को याद आता है कि वो खाने का सामान तो इनने उसको दिया ही नहीं, तो ये उनको देने चला जाता है। जैसे ही ग्रिजली खाना देने जाता है वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है कि कैसे वो दोनों ग्रिजली को पकड़ना चाहते हैं। तो ग्रिजली भगे अपने घर में आ जाता है और अपने भाइयों को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है। पर वो दोनों भाई कहते हैं कि वो ये डॉक्यूमेंट्रीज देखने की वजह से हो रहा है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। ग्रिजली भी अग्री करता है और सोचता है कि हाँ शायद डॉक्यूमेंट्रीज देखने की वजह से उसका दिमाग फिर गया है। तो क्योंकि पूरी रात से ग्रिजली डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और सोया नहीं था इसलिए वो अभी सो जाता है। पर जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि डिनर पे आ रखे हैं ये दोनों। उस डाइनिंग टेबल पे ये दोनों ग्रिजली का मेजरमेंट लेने लग जाते हैं। इसके बाद इस बुड्ढे को आइस बेयर की एक्स भी मिल जाती है और कहता है कि उसे एक्स चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट शब्द सुनते ही ग्रिजली का दिमाग खराब हो जाता है और वो उन दोनों को घर के बाहर कर देता है। आइस बेयर और पैंडा ग्रिजली को कन्फ्रंट करते हैं कि उन दोनों को बाहर क्यों कर दिया। तो ग्रिजली उन्हें समझाता है फिर से कि वो ग्रिजली को मारना चाहते हैं। तो अब है सोने का टाइम पर ग्रिजली सोने को राजी नहीं है क्योंकि उसे भरोसा नहीं है ना यार। ग्रिजली को सपना आता है कि वो दोनों बुड्ढा बुड्ढी इसके घर में घुस गए और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आँख खुलते ही इसके बाहर से कुछ आवाजें आती है और ये उन आवाजों का पीछा करने लगता है। जैसे ही ग्रिजली बाहर जाता है पैंडा और आइस बेयर भी बाहर कुछ देख रहे होते हैं और वो ग्रिजली को आगे बुलाते हैं। ये तीनों देखते हैं कि वो बुड्ढा ग्रिजली की फोटो लगा के पेड़ को काट रहा होता है और तभी वहाँ वो बुड्ढी बह जाती है जिसके हाथ से बैग फट जाता है और बैग के फटते ही वहाँ सारी हड्डियां बाहर हो जाती है जिसकी वजह से इन तीनों की फट जाती है। अब क्योंकि इन तीनों की फट चुकी है इसलिए पैंडा पुलिस को फोन लगाना चाहता है पर ग्रिजली उसको रोक देता है कह के कि भाई उसको और सबूत चाहिए। वो बुड्ढा बुड्ढी अपने प्रोजेक्ट के लिए कहीं जंगल में चले जाते हैं। इतने में आइस बेयर अपने सर पे कैमरा बांध के उनके घर में घुस जाता है जिसे ग्रिजली और पैंडा लाइव टेलीकास्ट में देख रहे होते हैं। आइस बेयर वहाँ बहुत सारे चाकू देखता है और बहुत सारी किताबें देखता है ग्रिजली और उसकी हड्डियों के बारे में। जैसे आइस बेयर मुड़ता है वो देखता है कि पूरी दीवार पे ग्रिजली की फोटोज लगी है उसको टारगेट बना के। ये देख के आइस बेयर घबरा जाता है और साइड पड़े बर्तन से टकरा जाता है जिससे मोबाइल गिर जाता है और उसकी सिग्नल चली जाती है। ग्रिजली पैंडा को लैपटॉप पकड़ा देता है और कहता है कि मैं आइस बेयर को चेक करके आता हूँ। जैसे ही ग्रिजली पड़ोसियों के घर में जाता है और आइस बेयर से मिलता है आइस बेयर हैरान खड़ा होता है। ग्रिजली उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो दोनों दीवारों की तरफ देखते हैं पर दीवार पे सिर्फ ग्रिजली की फोटोज ही नहीं है, आइस बेयर और पैंडा की भी उनको टारगेट बना के। इतने में वो दोनों बुड्ढा बुड्ढी आ जाते हैं और ये तीनों बाथरूम में जाके छिप जाते हैं। अब वो दोनों बुड्ढा बुड्ढी बाथरूम में आ रहे होते हैं तो ये तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर ग्रिजली उस टनल में फंस जाता है। तो ये दोनों ग्रिजली को जोर से खींचते हैं जिस वजह से पूरी वैन ही फट जाती है और ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों बेयर्स उन दोनों से पूछते हैं कि भाई ये सब क्या है। तो ये दोनों रिवील करते हैं कि ये कोई हंटर वंटर नहीं है बल्कि ये तो बेयर्स की मूर्ति बनाते लकड़ी
हड्डियों से, और ये दोनों बेयर्स को स्टडी कर रहे थे और वो हड्डियां भी फेक है, वो बेयर्स की स्ट्रक्चर को बेटर समझने के लिए है। ये सब जानने के बाद अपने तीनों भाई एम्बेरस हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या कुछ है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। तो वो दोनों बुड्ढा बुड्ढी इन तीनों को 1 घंटे तक पोज में रखते हैं ताकि वुडन स्कल्पचर तैयार कर सकें, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। पर इसकी डार्क फैन थ्योरी ये कहती है कि ये दोनों वही बुड्ढा बुड्ढी हैं जिसने ग्रिजली के मम्मी पापा को मारा था और वे ग्रिजली को भी मारना चाहते हैं, और ये लोग प्रोफेशनल बेयर हंटर हैं। ऐसे ही कई एपिसोड्स में कहानी आगे प्रोग्रेस कर रही होती है और लास्ट एपिसोड आ जाता है। लास्ट एपिसोड कोई एपिसोड नहीं बल्कि एक मूवी होती है। मूवी की शुरुआत होती है ग्रिजली से जो गाना गाता हुआ अपना घर ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर तक आगे चलने के बाद वो एक पैंडा को देखता है जो कि ट्रेन ट्रैक्स में फंसा हुआ है। पर जब ग्रिजली पैंडा को वहाँ से निकाल ही रहा होता है इतने में आ जाती है ट्रेन और ये दोनों पैनिक करने लगते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं, जिसे आइसबेयर सुन लेता है और वहाँ आ जाता है। आइसबेयर आके इन दोनों की मदद करता है और पैंडा को ट्रेन ट्रैक से निकाल लेता है, जिसके बाद ये ट्रेन से बच के आगे भागने लगते हैं। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये तीनों बेयर्स ऐसे क्यों चलते हैं और इसी फॉर्मेशन में क्यों चलते हैं। पर ट्रेन अब भी उनका पीछा कर रही है और जैसे ही ट्रेन इनको हिट करने वाली होती है ग्रिजली की आंखें खुल जाती है। ग्रिजली को रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक सपना था और कैलेंडर की तरफ देखते उसे मालूम पड़ता है कि आज द थिंग का दिन है, और वो अपने भाइयों को भी उठाता है और शहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। पर ये तीनों भागने में इतना मगन है कि पूरे शहर में केओस पैदा कर देते हैं और ये रियलाइज भी नहीं करते कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी है। फाइनली ये टाइम पे पहुंच जाते हैं पुतिन फूड ट्रक की ओपनिंग पे। पैंडा इन दोनों को पुतिन फूड ट्रक के बारे में बताना शुरू करता है और कैनेडियन कुजीन के बारे में भी बताना शुरू करता है। इसके बाद वो लड़की भी इन तीनों को ज्वाइन कर लेती है और कनाडा की तारीफ करने लग जाती है। पर तभी वहाँ पे शहर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो बेयर्स को कन्फ्रंट करते हैं पूरे शहर में तबाही मचाने के लिए। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है एक बेयर कंप्लेंट फाइल लेके जिसमें बेयर्स की पूरी कंप्लेन थी आज तक की। तभी वहाँ पे नॉमनो आ जाता है जिसे उसको स्पेशल प्यूतिन भी दिया जाता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। ये देख के बेयर्स का दिमाग खराब हो जाता है कि लोग कैसे नॉम को ज्यादा ट्रीट कर रहे हैं और इन लोगों को कम। और अब क्योंकि इन तीनों को भी उतनी इज्जत चाहिए इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों इंटरनेट पर्सनालिटीज बन जाएंगे। तो ये कुछ ऑलरेडी वायरल वीडियोस को रिक्रिएट करने लगते हैं और एक बहुत बड़ा स्ट्रीमिंग सर्वर अपने डेन के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। और जैसे ही कुछ स्ट्रीम करने जाते हैं पूरी सिटी की लाइट उड़ जाती है। जैसे ये पता चलता है कि बिजली उड़ने का कारण बेयर्स है, बेयर्स को एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाता है जब पूरे शहर वाले उनसे सवाल कर रहे होते हैं और उनको अकाउंटेबल ठहरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एकदम हीरो स्टाइल में एक एजेंट आ जाता है। वो कहता है कि उसका नाम एजेंट ट्रॉट है और वो नेशनल वाइल्ड लाइफ कंट्रोल से आया है और उसका मानना है कि जब नेचर सिविलाइजेशन के अंदर आ जाती है तो एक केओस पैदा हो जाता है। यानी कि बेसिकली जब जानवर और इंसान मिलते हैं तो सिर्फ धमाल मचाते हैं, शांति नहीं होती। वो अनाउंस करता है कि वो बेयर्स को बेयर रिजर्व में ले जाएगा और जैसी वो वैन इन्हें बेयर रिजर्व में ले जाने वाली होती है ये लोग देखते हैं कि चार्ली ने बस को हाईजैक कर लिया है। वो सभी जानवर और चार्ली इस वैन को जंगलों के अंदर ले जाते हैं। रात हो जाती है और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो ग्रिजली एक आइडिया देता है कि वो कनाडा चले जाएंगे क्योंकि वहाँ के लोग बेयर से प्यार जो करते हैं और वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। वहाँ जाने के लिए वो इस वैन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक हिप्पी वैन में। अगली सुबह एजेंट ट्राउट उनके घर चला जाता है चेकिंग के लिए पर वहाँ उसे कुछ मिलता नहीं है। वहीं पर बेयर्स आराम से कनाडा की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि आगे एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है जो कि बेयर्स की तलाश कर रही है। जब तक पुलिस वाले दूसरे आदमी की तलाशी लेते हैं बेयर्स खुद को हिप्पी में बदल लेते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वहाँ से कल्टी होने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि बाद में पुलिस वालों को समझ में आता है कि वो बेयर्स ही थे जो हिप्पी बन के यहाँ से निकल गए और पुलिस वाले इन तीनों का पीछा करने लग जाते हैं। इतने में अपने यहाँ पे बेयर्स आराम कर रहे होते हैं तभी रूट के बारे में डिस्कस करते हुए तीनों आपस में लड़ लेते हैं। इस चक्कर में इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है और एक लिफ्ट के बाहर जाके गिर जाते हैं पर इनकी गाड़ी की 12 बज जाती है। कहीं दूर से इनको पार्टी की साउंड और लाइट्स आती दिखती है तो ये सोचते हैं कि वहाँ जाके किसी से मदद मांगते हैं। पर जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक एनिमल रेव पार्टी चल रही है। पर जल्दी उनको रियलाइज हो जाता है कि ये सारे के सारे इंटरनेट की फेमस एनिमल पर्सनैलिटीज हैं। थोड़ी बहुत पार्टी करने के बाद सारे जानवरों को मालूम पड़ जाता है कि ये बेयर्स कोई इंटरनेट पर्सनैलिटीज है ही नहीं और इसीलिए एनिमल्स बेयर्स को थ्रेट करते हैं कि पुलिस को बुला लेंगे। पर जब बेयर्स अपनी दुख भरी दास्तान इनको बताते हैं तो उनके दिल पिघल जाते हैं और ये इन्हें यहाँ रुकने की इजाज़त दे देते हैं। उस रात ये तीनों आराम से सो जाते हैं पर ग्रिजली को एक सपना आता है वही ट्रेन वाला जिसमें इस बार एजेंट ट्रॉट इनके भाइयों को ले जाता है।
पर जैसे ही ग्रिजली की आंख खुलती है वो फ्रेश एयर के लिए बाहर जाता है, पर जैसे ही पर्दे हटाता है वहाँ एजेंट ट्राउट के सारे लोग इन तीनों को अरेस्ट करने के लिए वहाँ खड़े हुए होते हैं। इतने में बाकी जानवर एजेंट ट्राउट और उसके बंदों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उतने में अपने बेयर्स गाड़ी के पास पहुंचते जो बिल्कुल न्यू मॉडिफाइड हो चुकी है। वो जानवर इन्हें बताते हैं कि नया बुकी बटन इनके बहुत काम आएगा। एजेंट ट्राउट और उसके बंदों को क्योंकि जानवरों ने घेर लिया था इसलिए अपने बेयर्स वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जल्दी एजेंट ट्राउट और उसके बंदे बेयर्स का पीछा करने लगते हैं और एक हाई स्पीड चेज में बदल जाता है। जब ये लोग ज्यादा फंसने लगते हैं तो ये बुकी बटन को दबा देते हैं। उस बुकी बटन से लावा लैंप्स निकलते हैं जो इनकी मदद करते हैं। उस बुकी बटन की वजह से ये लोग बाकी पुलिस वालों से आगे निकल जाते हैं, लेकिन एजेंट ट्राउट की कार अभी भी इनका पीछा कर रही है। पैंडा वैन से गिरने वाला होता है और ये क्या रोड खत्म होने वाली है, पर आइसबेयर गाड़ी को रोकता नहीं है और गाड़ी को क्लिफ के पार कूदा देता है। इन तीनों की गाड़ी नीचे जा ही रही होती है कि बुकी बटन वापस से इनकी मदद करता है और इनकी गाड़ी को वापस ट्रैक पे ले आता है। इस सब चक्कर में गलती से पैंडा का फोन गिर जाता है और ये लोग आगे निकल जाते हैं। फाइनली बेयर्स कैनेडियन बॉर्डर्स तक पहुंच जाते हैं, जहां एक बहुत ही वेलकमिंग और वार्म मैन उनकी मदद करता है और कनाडा में उनका स्वागत करता है। पर जैसे ही ये तीनों अंदर जाने वाले होते हैं वो आदमी इनसे पासपोर्ट के लिए पूछता है, जो इनके पास है नहीं। तो ये तीनों कहते हैं कि इनके पास पासपोर्ट नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं क्योंकि तो जानवर है। पर नो पासपोर्ट का मतलब है नो एंट्री। और तभी बारिश भी होने लगती है, यानी कि गरीबी में आटा गीला, और ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं कि ये खराब आइडिया किसका था। तभी वहाँ जाता है एजेंट ट्राउट, जिसके पास पैंडा का फोन है जिसमें इनकी लोकेशन है कि ये कहाँ जाना चाह रहे थे। बेयर्स को एक बार फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। एजेंट ट्राउट हमें बताता है कि अब इन तीनों को बेयर रिजर्व में भेजा जाएगा, पैंडा को चाइना भेज दिया जाएगा और आइसबेयर को आर्टेक। ग्रिजली बहुत निराश है क्योंकि वो अपने भाइयों को खो चुका है, पर ग्रिजली वो दिन याद करता है जब ये तीनों पहली बार मिले थे और ब्रदर फॉर लाइफ होने का वादा किया था। वो दिन याद करके ग्रिजली में जोश आ जाता है और वो पिंजरा अपने आप ही तोड़ देता है। सिर्फ खुद ही आजाद नहीं होता, बाकियों को भी आजाद कर देता है। वहीं पर आइसबेयर और पैंडा को दूसरे देशों में भेजा जाना होता है। इतने में ग्रिजली और उसकी पूरी गैंग उस जगह को इन्वेड कर देती है। अपने भाइयों को बचाने के बाद वो लोग एजेंट ट्राउट को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, पर इनके आसपास की इलेक्ट्रिक फेंसिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आसपास के जंगलों में आग लग जाती है, जिस वजह से सारे बेयर्स यहाँ फंस जाते हैं। और तभी आ जाते हैं एजेंट मर्फी। एजेंट मर्फी हेलीकॉप्टर से ऊपर बेयर्स की मदद करने के लिए आ जाते हैं, पर हेलीकॉप्टर तो काफी ऊपर है यार। तो ये लोग इनकी पुरानी ट्रिक लगाते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ना शुरू कर देते हैं। और पता नहीं कहाँ से और कैसे, पर न्यूज मीडिया आउटलेट्स के हेलीकॉप्टर भी इस पूरे सेशन को लाइव कर रहे होते हैं। जैसे ही ग्रिजली हेलीकॉप्टर तक पहुंचने वाला होता है वहाँ एजेंट ट्राउट आ जाता है और पहले हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है, पर एजेंट मर्फी एजेंट ट्राउट को हथकड़ी पहना देता है ताकि एजेंट ट्राउट बार बार इंटरफेयर ना करे। सारे बेयर्स और उनके बच्चों को बचा लिया जाता है और ये तीनों रातों रात स्टार बन जाते हैं। रिपोर्टर्स एजेंट मर्फी से पूछते हैं कि इन तीनों को क्या घर भेज दोगे या अपने साथ ले जाओगे, जिसमें ग्रिजली एजेंट मर्फी से एक लास्ट फेवर मांगता है कि उसे घर भेज दिया जाए और आइसबेयर, पैंडा और ग्रिजली को अपने घर यानी कि सैन फ्रांसिस्को अपने डेन में वापस छोड़ दिया जाता है। सैन फ्रांसिस्को उतरते ही ये लोग वहाँ हीरो बन जाते हैं और क्योंकि अब ये लोग हीरो हैं इसलिए इनके पास इनका स्पेशल प्यूटिन भी है। तभी हम देखते हैं कि पूरा शहर बेयर से भर चुका है और बेयर्स और ह्यूमंस आपस में काफी अच्छे ट्यून इन कर रहे हैं। वी वे बेयर्स की मूवी का अंत ही वी वे बेयर्स की पूरी सीरीज का अंत है, इसलिए अब हमें अपने फरी दोस्तों को बाय बाय बोलना होगा। पर वो कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज का एक अंत होता है और हर अंत का एक खूबसूरत चीज पता नहीं क्या कहते हैं, पर ऐसा कुछ तो कहते हैं। खैर जो भी कहते हो, पर इस खूबसूरत सीरीज का यहाँ अंत हो जाता है। तो वी वे बेयर्स कोई सिटकॉम नहीं है या एपिसोड बाय एपिसोड प्रोग्रेस कर रही सीरीज नहीं है, बल्कि हमारे दिल में बसने वाला कार्टून है जिसे हम सबने बचपन में देखा और एंजॉय किया है। ऐसे ही बहुत सारे कार्टून्स के रिकैप आने वाले हैं, तो उनको देखना मिस मत करना। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।